पुरानी रियासत अमरगढ़ की बात है। राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्यायप्रिय और बहादुरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके राज्य में हर कोई सुख शांति से रहता था। उनकी पत्नी रानी सौम्या गर्भवती थी और पूरे महल में खुशी का माहौल था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमदेव, जो तीखी निगाहों से हमेशा अमरगढ़ पर कब्जा करना चाहते थे, विक्रमदेव ने अपने सैनिकों के साथ राजा वीरेंद्र सिंह के महल अचानक हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए निकल पड़े। युद्ध भयंकर था। विक्रमदेव ने अचानक राजा वीरेंद्र सिंह के घोड़े का सिर काट डाला। घोड़ा वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य की रक्षा की। राजा वीरेंद्र सिंह शहीद हो गए। पूरे सैनिकों में हड़कंप मच गया। सारे सैनिक राजा वीरेंद्र सिंह के लिए रोने लगे। यह बात महल में पहुंची। महल में इस खबर से मातम छा गया। रानी सौम्या के लिए यह सदमा सहन करना कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे के लिए खुद को संभाला। पूरे राज्य में गम का माहौल था और अब अमरगढ़ बिना राजा के हो गया था। कुछ महीनों बाद रानी सौम्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल और पूरे राज्य में खुशियां लौट आईं। राज्य के मंत्रियों ने रानी सौम्या से कहा, यह बच्चा अमरगढ़ का भविष्य है, इसे ही राजगद्दी का वारिस बनाना होगा। बच्चे का नाम रखा गया आर्यवीर। हालांकि समस्या यह थी कि आर्यवीर बहुत छोटा था और राजा बनने के लिए वह तैयार नहीं था। तब तक रानी सौम्या ने अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में राज्य का कार्यभार संभालने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र को वीरेंद्र सिंह जैसा राजा बनाऊंगी। आर्यवीर बचपन से ही तेजस्वी और साहसी था। रानी सौम्या ने उसे न सिर्फ शस्त्र चलाने की शिक्षा दी, बल्कि धर्म, न्याय और प्रजा के प्रति कर्तव्य का महत्व भी सिखाया। अमरगढ़ के गुरुकुल में उसे महान विद्वानों से शिक्षा दिलाई गई। उधर पड़ोसी राजा विक्रमदेव अमरगढ़ पर कब्जा करने की साजिशें करता रहा, लेकिन रानी सौम्या ने अपने कुशल नेतृत्व से हर बार विक्रमदेव की चालों को नाकाम किया। 16 साल बीत गए। आर्यवीर अब एक युवा और योग्य राजा बनने के लिए तैयार था। उसकी वीरता और न्यायप्रियता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। महल में उसके राज तिलक की तैयारियां शुरू हुईं। उसी समय विक्रमदेव ने अमरगढ़ पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार आर्यवीर ने अपने सैनिकों के साथ खुद युद्ध का नेतृत्व किया। उसकी रणनीति और साहस ने विक्रमदेव की सेना को पराजित कर दिया। तभी युद्ध के मैदान में आर्यवीर का सामना विक्रमदेव से हुआ। आर्यवीर ने विक्रमदेव से कहा, मुझे भली भांति झांत है, तुमने इस कुशल राज्य के लिए मेरे पिताश्री को मार डाला। मैंने भी यह प्रण लिया था कि जब तक तुम्हें मैं युद्ध में पराजित करके मार ना दूं, तब तक इस राज्य के राजा कहलाने के लायक नहीं हूं मैं। आर्यवीर ने विक्रमदेव का सर काट डाला और विजय ध्वज फहरा दिया। युद्ध के मैदान में आर्यवीर ने अपने पिता की तरह वीरता दिखाई। युद्ध जीतने के बाद आर्यवीर ने अपनी मां का पैर छुआ और कहा, मां, मैं अपने पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया। आर्यवीर का राज तिलक हुआ। उसने अपनी पहली सभा में कहा, मैं इस गद्दी का उपयोग केवल प्रजा और नगर वासियों की भलाई के लिए करूंगा। यह राज्य मेरे पिता का सपना था और मैं इसे पूरा करूंगा। प्रजा में खुशहाली हुई। सारे नगरवासी सुखचैन से रहने लगे। आर्यवीर के शासन में अमरगढ़ एक बार फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। वह अपने पिता की तरह ही एक महान राजा बना और रानी सौम्या ने गर्व से अपने पुत्र को ताज पहनाते हुए कहा, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। जय भवानी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय भवानी लिख दी दोस्तों।